ये सब कुछ नहीं कर रहे, वैसे नहीं होगा। अपना मनाड़ी के दिखाया, मतलब हमको समझ में नहीं आता भाई, बैठे नहीं हम तभी ना कुछ भी होगा भाई। जब तक जानते हैं एमवे वाला पूरा घर तक पहुंचा दिया, पानी ये वाटर बोतल वाला जब पानी के कंपनी बैठा रहा था तो लोग बोला साला पानी तो इसी मरनी में मिलते रहता, पानी तो क्या खरीदो। अभी अरबों खरबों का टर्नओवर पानी बेच रहा है, क्यों बेच रहा है? तो ये आप किसी चीज को आप मान ले संदेश बेचना चाहते हैं, आप अपने विचार देना चाहते हैं, जैसे हम जानते हैं हम प्रोफेसर हैं तो हम पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको लिखना होगा, बोलना होगा, भागना होगा, दौड़ना होगा, देश में जाना होगा, गांव में जाना होगा। अगर आप संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो कोई को एकदम बिना शादी ब्याह नहीं कर एकदम बंडा मोदी नहीं कराना होगा ना भाई, शादी नहीं करना होगा, सर में कफन बांधना होगा, गोली खाने के लिए सीना का कॉलर खोल के एकदम तैयार रहना होगा, तब ना होगा भाई। बहन लोग को भी एकदम चूड़ी हटा करके लड़ने के लिए तैयार, नहीं चूड़ी पहनेंगे, नहीं बाला पहनेंगे, लड़ेंगे तो लड़ेंगे, हाथ ये कट जाए पर कदम रुके नहीं। स्वाभिमान कितना चाहिए और स्वाभिमान जोड़ने में मैं कदापि बर्दाश्त नहीं करता हूं कि 18 किस्म का संगठन चले, सभी संगठन का समन्वय हो, समागम हो और सबके साथ भारतीय मुसर परिवार चलना चाहता है। कोई भी संगठन आया उस सबको हम लोग समर्थन किए, कोई भी आता है तो मैं इसलिए करता हूं कि भाई आप आगे आओ, आप जो भी बताओ एक एक आदमी तक पहुंचाओ संदेश को। तो ये एक मामला है संगठन बनाने का, और ये जो प्रयास किया जा रहा है, पहले संगठन होगा रिंकू जी, तब वही आपकी बात को सुनेगा, मानेगा, चलेगा। हम बार बार बोल रहे हैं हम संगठन क्यों बनाए, कैसे बनाए संगठन। बिना संगठन के आप 2 आदमी बोल के देखिए रोड पर, ज्यादा देर नहीं लगेगा आप पर FIR करने में, और आपके पीछे कोई लड़ने बोलने वाला नहीं रहेगा। संगठन एक है वो आपको पूरा बचाव है। संगठन अगर गैर कानूनी काम नहीं कर रहा है तो आपको सरकार आदेश दिया है अपनी सुझाव, मांग, एजेंडा पे लड़ने का। हमारे लोगों को भूमि, उनको भूमि नहीं दिया है, तो आप ये बैनर लगा करके राष्ट्रीय संगठन का लोगो मुहर लगा करके आप मांग कर सकते हैं। हर ब्लॉक में, हर जिला में संगठन का एक महत्व तो है, इसीलिए कोई पागल नहीं। आपको पता है एक एक राज्य में 1-1 हजार संगठन है, यहाँ नहीं होगा तो 50,000 संगठन होगा देश में। क्या उस सब संगठन चलाने वाला बुढ़वा बैठा हुआ है? इसलिए संगठन को रजिस्टर्ड होने तक आपको करना ही करना है। संगठन में मुझे कोई मतलब नहीं है कि मैं कैसे हूँ, मेरा क्या रोल है, मैं ऊपर हूँ कि नीचे हूँ, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि एगो दूगो नौवा रहता, हजाम रहता, कहाँ संगठन? उसकी संगठन की बैठक दिल्ली की राजधानी के ताल कटोरा स्टेडियम में, रामलीला मैदान में, बम्बई के बानखेड़ा स्टेडियम में होता है, और करोड़ों रुपया उसके ट्रांजेक्शन। भाई हम लोग गजब भीख मंगा वाली बात करते हैं। हमारी संगठन की शुरुआत होगा और हम लोग राज्य से लेंगे, देश से लेंगे, कोई भी संस्था को संगठन का पैसा कोई तभी देगा जब संगठन का नेटवर्क और संगठन देखेगा। संगठन आपकी ताकतवर होगा, ये मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है। कोई जरूरी नहीं हम लोग एक अकेला जब यहाँ आ सकते हैं। मिश्री सरदार जी को बोला जाता था अकेला थे, और वो राजनीतिज्ञ थे, और वो कांग्रेस के राज्यसभा और विधान परिषद दोनों के मेंबर रहे। पहला मुसर थे जो दोनों सदन के मेंबर थे। उन्होंने कॉलेज उनके नाम पर, आप जाइएगा मिश्री सरदार कॉलेज मिल जाएगा सुनिया, उनके नाम पर कई संस्थान है। उन्होंने त्याग किया था समाज जोड़ने का। उनके समय पत्र पत्रिकाएं चलती थी मुसरों का, उनके समय कई लेखन, कई नाटक, कई तरह का काम किए गए। समाज में बदलाव लाने के लिए हर स्तरों पे काम करना होगा। बहनों का एक अलग संगठन, छात्रों का एक अलग संगठन, इसमें से सर्विसमैन का एक अलग तरह का रूप देंगे। इस तरह का बड़े व्यापक काम करने चले हैं, तो भाई इसके लिए तो दिल दिमाग को पहले हल्का कर लीजिए कि हमारा क्या रोल है। हमारा रोल है आंख मूंद करके अंधभक्त की तरह कटना, मरना, त्याग। पहले आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा सेक्रीफाइस, आप कितना त्याग कर सकते हैं इसके लिए, कितना हद तक गुजर सकते हैं आप। क्या आपकी बलि जाएगी तो आप तैयार होंगे? क्या आपके बाल बच्चे को मर्डर होगा तो आप तैयार होंगे? क्या आपके बाल बच्चे बीमार मर जाएगा अम्बेडकर के बच्चा की तरह, तब तैयार हैं? तब हुआ संगठन। संगठन लगल डोरिया घींचराम नहीं होता। संगठन में कोई चाहक दाहक भाग दौड़ नहीं हो, गति नहीं हो, ऊर्जा नहीं हो तो मरा हुआ संगठन नहीं हो सकता। संगठन में सिर्फ बड़ा नहीं कुछ कि जान देने जैसा एकदम लड़ाकू, और उसके लिए लोगों में वो एकदम संवेदनात्मक बात, जैसे
कहा उन्होंने कि हम महापुरुषों की प्रेरणा क्यों लें, महापुरुषों का संगठन में क्यों प्रेरणा लिया जाता है। कोई बलिदानी हुआ, भगत सिंह बलिदानी हुआ, कोई हत्या फांसी पे चढ़ा, कोई हंसते हंसते अपने आप को गोली मारा, वो क्या है आज अनल अक्षरों में उसकी नाम लिखा जाता है। हम उसी को जय करेंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा उसका नाम रहेगा। हम आप में से भी कोई गोली खाएगा उसको हम लोग अमर शहीद बनाएंगे इस समाज का। और वैसे लोगों को आगे आना चाहिए, कहने मात्र से नहीं होगा। मैं कह दूं, मैं बोल दूं और इसके बाद मेरा कोई एक्टिविटी नहीं दिखे। क्या मैं 5 बार यहाँ मीटिंग हुआ तो 5 बार था? क्या मैं 5 बार यहाँ अपना पैसा लगाया तो लगाया? इसको कहते हैं मन, तन, धन और शरीर, तीनों से साथ थे। भाई आप यहाँ निकाल कर दे दिए, 2 बहनों का जान बचा दिए। यही रामप्रीत जो बिगा का भाभी था, उसका मेरे साथ हॉस्टल में पढ़ता था रामप्रीत, उसकी भाभी मर भी गई लेकिन मैंने खून दिया उसको। सावित्री को खून दिया, भारती को खून दिया, समस्तीपुर का एक आदमी आया उनको खून दिया। हम लोग को लगता रहता है कि उसकी जान मेरे जान जाने से भी बचता है तो बचाना चाहिए। और ऐसे खैर उंगली उठाना चाहिए। अगर वो उंगली नहीं उठाएगा तो शायद हमको दिक्कत होगा। हमको लगता है कि वैसे लोग निंदे नियरे राखिए। गांधी ने भी कहा था कि अपने जो 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 आपको जो विरोधी आत्मा है वैसे लोगों को अपने पास रखिए। और हम लोग लव यू दोज हु हर्ट यू, एक कोटेशन है कि आप प्यार उनसे करो, अरे जो अपने हैं, जो आपको प्यार करता है, जैसे आपकी बीवी तो आपको प्यार करती वो आपकी है, बाकी बाहर वाले आपके बहुत सारे पड़े हुए हैं पूरी दुनिया में, है ना? नहीं, किसी को फायदा भी नहीं लेना है, ये बताना है कि लव यू दोज हु हर्ट यू। सभी से आप नए पुत्र खोजिए, आप नए पिता खोजिए, आप नए भाई खोजिए। जो अपने हैं तो अपने हैं, वो अपने घर के लोग हैं। आपकी संसार और बढ़ना चाहिए, आपके परिवार और बढ़ना चाहिए। इस पर पहल करने के लिए ये कहते हैं फौजी दिमाग, ये कहते हैं दुनिया में काबिज होने का तरीका, ये कहते हैं खुद के लिए नहीं खाए लोगों की चिंता करना। ये बड़प्पन जब संगठन में आएगा, ये एक तरह से खिल करके आपके मन में भी आएगा, तब आपको लगेगा कि हम बीएमबीपी, कैसे बोलते हैं निकुल कि मैं बीएमबीपी परिवार का जिला इकाई में ये हूँ, प्रवक्ता हूँ, मीडिया हूँ, चाहे कुछ हूँ। वो ऐसे कहे जैसे लगे कि उसके कहने का मतलब वहाँ पे वो है, पूरा इतना परिवार है, हुजूम है। ठीक है रमन जी, अगर आप वहाँ हैं तो आप कहिएगा मैं अध्यक्ष हूँ, मैं इस ब्लॉक में ये काम हुआ है, होगा, अब होगा। ऐसे आपके लोग हर ब्लॉक 534 ब्लॉक में 8000 पंचायत में लोग हो जाएगा रुद्रनारायण जी, तो आपको कोई कमजोर समझेगा जी? अब फिर आपका बच्चा नहीं पड़ेगा। 8000 लोग आपके नेटवर्क आपके नेटवर्क में 8000 लोग 8000 पंचायत से रहेगा तो आपको विद्यार्थी खोजना पड़ेगा। अरे एक पंचायत से एक उठाए तो कितना हुआ? 8000 हुआ ना। तो ये जरूरत कब है? जब हम नेटवर्क में जुड़ेंगे। ये नेटवर्क जोड़ने का प्रयास है हमारे महापुरुषों का। ये लगाने का पीछे क्या है? यही ये सहानुभूति। जब तक किसी व्यक्ति को उसको क्या कहते हैं, उसको सहानुभूति अंदर में उसको वो नहीं जगा दीजिएगा। ये महापुरुष क्या जगाता है? जुनून जगाता है कि इसने अपना 4 बेटा को मरते देखा, बेटा के मरने भी नहीं गया, कहाँ गया? आपके अधिकार लड़ने गोला में सम्मेलन में गया, लंदन में गया। तो वो त्याग आपके अंदर आना चाहिए ना। आप संगठन का बात करते हैं, अगला ने ऐसा किया, अगला सफल हो गया। हम अगला सफल को नहीं जानते। आई डोंट नो। मैं जानता हूं मुझे सफल होना है, मेरा संगठन सबसे शक्तिशाली होगा, उसके लिए मुझे जो करना पड़े, एवरीथिंग कैन डू दिस, बट यू हैव टेकन अ स्ट्रांग डिसीजन। आपके अंदर जिस दिन जुनून आ जाएगा, जिस दिन हिम्मत आ जाएगा, जिस दिन कुछ करने के लिए समय दिखने लगेगा, तो आपको कौन रोका है जी? कोई रोका है? और कौन किसकी पार्टी में कौन नेता? ये क्या है? मुसर है ना, बेटी रोटी जीना मरना शादी ब्याह मुसर में करेगा। तो यहाँ जरूरत इस बात का है कि यहाँ पे उसकी क्या उपस्थिति है। अगर सनोज जी को उपस्थिति समाज के अच्छे कामों के लिए है तो उस समाज के यहाँ प्रेरणा पुरुष है। यहाँ मेरे लिए वो अद्भुत है, महान है। वैसे लोगों को हम लोग जोड़ेंगे और जैसे ही जुड़ जाएगा वही एक आने वाला दिन में आप जो सपना देखे हैं कि अपना ये बिल्डिंग कैसे आया पता है ना? ये बिल्डिंग एक तरह से मुसारों की कमाई की है। अभी वो प्रदीप प्रियदर्शी जी को हम लोग इनडायरेक्ट में भी कहते हैं, अभी बोल रहे थे मुसर जी, क्यों? आपको पता है ये 4 कट्ठे का है
और इसकी कीमत आज के डेट में 5,000 करोड़ तो खाली जमीन का हो जाएगा, 1 करोड़ बिल्डिंग का, कितना करोड़ का ये संस्था हुआ, किसकी है? ये सिर्फ और सिर्फ ये काम करते थे मुसहरों पर, और ये मुसहर ही इस कमेटी में काम करता था। अजय मांझी, अरुण मुसहर, मंजू देवी, सब मुसहर हम भी किए, वो ये भी काम किए, हम भी काम किए, ये सब लोगों ने काम किया। आज ये बिल्डिंग करोड़ों का है, ये किसका हुआ आपको पता है? लेकिन मुसहरों के लिए जितना मांझी जी काम किए, मिश्री सदा जी काम किए, और नवल किशोर भारती, अनेकों नाम लीजिए, किरानी मुसहर सांसद से लेकर के सबका नाम ले, एक झोपड़ी नहीं मुसहर का है यहाँ करना, दुर्भाग्य की बात नहीं है। सोचिए सोचिए कितना ग्लानि होता है, क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि किसी पर किसी का विश्वास नहीं था। यही मुसहर यहाँ के काम कर रहा था एनजीओ में, यहाँ करोड़ों की बिल्डिंग खड़ा हो गया, अब वही मुसहर वहाँ काम कर रहा था मुसहर सेवासन में, वहाँ एक झोपड़ी नहीं बना सका क्योंकि आपस में लड़ता रह गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एगो मुसहर सेवा का बोर्ड मांझी जी के 171 नंबर क्वार्टर में टांगल रहता था, आए वो इधर ब्रज किशोर और नवल जी के टांगल रहता था। तो ये लोग अपना शिव शंकर आजाद जो हाईकोर्ट में थे, उनके पास भी संगठन है पड़ा हुआ, बस पड़ा हुआ रहा, वो धरा का धरा रह गया। तो हम लोग वही नाम का ठीक बोल रहे थे लोग कि नाम का और संगठन काम का दोनों में अंतर है। जब हम लोग ये काम का बनाएंगे या पूर्व का जो संगठन है उसको नया रजिस्ट्रेशन कराएंगे, नया रूप लेकर, नया कमेटी देकर, ये इतने ऊर्जावान साथी को शामिल करेंगे, सबके हिस्सेदारी, सबके बराबरी, सबको हक हकूक, सबको एकदम यहाँ समतावाद, समता, स्वतंत्रता जो होता है, बंधुत्व, उस पर आधारित ये संगठन होगा। इसीलिए साथी मुझे ये हस्तक्षेप करना पड़ा कि आप ऊर्जा भरिए, आप सहानुभूति दीजिए, त्रिलोकी जी ऐसे ऐसे सब युवा साथी आपस में जुड़िए, और जोड़िएगा ना तब आपको 100 आदमी, अभी हॉस्टल में हम लोग जाते हैं बच्चा खोजने, कि आपको पता है ना, इस पटना के हॉस्टल में मुझे जितना बच्चा आप दे दीजिएगा उतना पूरा बच्चा को मैं सीट देने में सक्षम हूँ, पूरा का पूरा को मुझे मिलता नहीं है। उसी तरह हर जिले में सीट पड़ा हुआ, गया में, दरभंगा में 40% का,